बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस स्पेल्ड वर्ड्स को हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर लोग जो है गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सिलेक्टेड 50 क्वेश्चंस, मतलब 50 से ज़्यादा ही ऐसे वर्ड्स होंगे जहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक बार कंफ्यूज जरूर होंगे उसके स्पेलिंग को लिखते समय या फिर जब भी आप देखेंगे, ठीक है। ये जो है कोई पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, चाहे आप जितने भी तरह के एग्जाम्स देते हो जहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप SSC का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहे हो आप, ठीक है, साथ ही साथ जैसे कोई सा भी PCS एग्जाम देते हो जहाँ पे लैंग्वेज का पेपर होता है वहाँ आपसे पूछ लिया जाता है, CGPSC, CG व्यापम या CG टीचर का जो अभी भर्ती निकला है, ठीक है, सहायक शिक्षक का, व्याख्याता का जो अभी भर्ती निकला है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज पूछा गया है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ अभी आज ही क्या हुआ है कि जो CGSI है, ठीक है ना, CGSI, उसके लिए जो डेट का मतलब एग्जाम डेट, जो मेंस का एग्जाम है उसका डेट जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है, ठीक है। वो डेट जो है 26/5/2023, फिर एक 27/5/2023 को है, और लास्ट पेपर जो होगा 29/5/2023 को होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि CGSI के अंदर भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो जो है CGSI के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और CG व्यापम के सारे एग्जाम्स, क्योंकि उन सभी एग्जाम्स में 5 से 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के पूछे ही जाते हैं, तो आगे बहुत सारे CG व्यापम के एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा अनुभव भी है, क्योंकि पहले भी मैंने ये अपने क्लास के अंदर इस टॉपिक को कवर किया था, जिससे कुछ क्वेश्चन तो अवश्य ही फंसे थे, इसलिए मैं कहता हूँ, रिकमेंड करूंगा कि ये 50 क्वेश्चन जो है, ये 50 जो मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं, एटलीस्ट इतना आप कंफर्म करके याद करके अवश्य जाए, क्योंकि यहाँ से आपको कहीं ना कहीं एक बार देखने को अवश्य भविष्य में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो 50 वर्ड्स हैं आपको क्वेश्चंस के बेसिस पर है, ठीक है, जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिस पैटर्न में पूछे जाते हैं उस टाइप का मैंने क्वेश्चंस को अरेंज किया है और आपके लिए क्वेश्चन की तरह तैयार किया है, ठीक है। तो चलिए अब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं और किस प्रकार उसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे वर्ड्स है या चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको सही तरह से स्पेल्ड नहीं किया गया, ठीक है, जिसका स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। याद रखिए यहाँ पे नॉट स्पेल्ड मतलब इनकरेक्टली पूछता है कि इनकरेक्ट है, ठीक है, हमको वो बताना है। तो बताना है कि पहला सेपरेट का स्पेलिंग सही है, कि कैलेंडर, नेसेसरी और एनिवर्सरी, ये 4 हमारे पास वर्ड्स दिया, इसमें कौन सा जो है इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, मतलब गलत कौन सा, इसमें सीधी सी आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके आप सारे का आंसर खुद एक बार लगाएंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि किसका कितना सही हो पा रहा है। अगर आपका पूरा सही होता है तब तो आपका ये जो वोकैबुलरी है जो आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, आप बताएं क्या होना चाहिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, कैलेंडर। आपको लगता होगा कि कैलेंडर का स्पेलिंग यही है, बट ये जो है गलत है, ठीक है। कैलेंडर का जो सही स्पेलिंग होता है CALENDAR होता है, ठीक है। तो इसमें लोग गलत कहां पे करता है, यहां पे जो देखिए आपको ई दिखाई दे रहा है, ठीक है, ई यहां पे नहीं होगा, यहां पे ई के बजाय ए होगा, इस चीज को आपको ध्यान देना। बाकी सबको याद रहता है, बस ई और ए में लोगों का डिफरेंस की वजह से गलत हो जाता है। सेपरेट का स्पेलिंग जो होता है इसमें भी लोग गलत कर देते हैं, ठीक है, हालांकि इसमें सही लिखा हुआ है। जनरली सेपरेट का स्पेलिंग लोग जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, SEPERAT लिख देते हैं सेपरेट का स्पेलिंग, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। सेपरेट का स्पेलिंग में ACPA होता है, यहां पे लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, ACPERAT कर देते हैं, बट यहां पर भी ए ही होगा, ठीक है। सेपरेट का मतलब होता है अलग होना, डिस्टिंक्ट हो जाना, डिटैच्ड होना या आइसोलेटेड होना, ये सब सेपरेट के सिनोनिम्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब भी याद रखना है कि कहां मिस्टेक होता है। नेसेसरी का स्पेलिंग यहां पे सही है, ठीक है। नेसेसरी का मतलब होता है एसेंशियल या फिर इंपॉर्टेंट, जो महत्व जरूरी का चीज होता है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या क्या गलती करते हैं नेसेसरी में, देखिए NECESSARY, ये कई लोग लिख देते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे एक सिंगल सी होता है, ना कि डबल सी, ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। एनिवर्सरी के अंदर भी देखिए ANNIVERSARY होता है, ये सही है, ठीक है। तो ये हमारा कैलेंडर का स्पेलिंग गलत था, इसको आप याद रखना है, ठीक है। यहां पर भी लोग सिंगल एन कर देते हैं, तो ये जब भी आप वर्ड्स को देखेंगे तो आपको सही तरीके से उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, एनिवर्सरी का एक आप सिनोनिम याद रख सकते हैं। एनिवर्सरी का मतलब तो क्या होता है, सालगिरह होता है, ठीक है, जो एक साल में घटित होता है उसको हम एनिवर्सरी कहते हैं। जैसे बर्थडे हो गया, ठीक है। एनिवर्सरी का मतलब केवल मैरिज एनिवर्सरी मत समझिएगा, बर्थडे भी जो होता है ना, बर्थडे किसी का हम सेलिब्रेट करते हैं, ये भी क्या एक तरह का एनिवर्सरी है, क्योंकि हर साल में एक साल में होता है, ठीक है। और इसके जगह एक वर्ड याद रख सकते हैं, कोमेमोरेशन। कोमेमोरेशन, इस वर्ड को भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, दूसरा प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली, मतलब इस बार सही इसमें किसको स्पेल किया गया, मतलब इसमें से सही कौन सा है, गलत छोड़ दीजिए। इससे चारों में से किसी एक को हमको सही बताना है। एसेसिनेशन, एफिडेविट, एम्बेसडर या एडमिशन, इसमें से कौन सा जो है सही है, ठीक है, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है मैं बताते जा रहा हूं, एम्बेसडर इसका सही है, ठीक है ना। एम्बेसडर जो है ये सही तरह से प्रोनाउंस मतलब स्पेलिंग लिखा गया, AMBA, यहां पे याद रखिएगा डबल S होता है,
ठीक है, और यहाँ पे ओ होता है। ये दोनों जगह पर ही लोग गलत करते हैं, AMBASSADOR। देखिए एसेसिनेशन जो है ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे एसेसिनेशन जो है ये गलत है। इसका जो सही स्पेलिंग होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी डबल एस होता है, यहाँ भी डबल एस होता है, ठीक है। तो इसका जो सही होता है आंसर एसेसिनेशन का, तो ASSASSINATION, ये एसेसिनेशन का स्पेलिंग होता है, ठीक है। एसेसिनेशन का मतलब होता है क्या, मतलब बहुत निर्मम तरीके से हत्या करना या फिर मर्डर करना, ये इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। एफिडेविट नहीं होता, ये गलत है, ये होता है एफिडेविट होता है, एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट होता है। एफिडेविट का मतलब क्या होता है, ये शपथ पत्र होता है जो कानूनी मतलब कोर्ट वगैरह से बनाया जाता है, ठीक है, शपथ पत्र। एम्बेसडर तो सही है, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, जो किसी देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है उसको एम्बेसडर कहते हैं। एडमिशन का स्पेलिंग गलत है, इसका जो स्पेलिंग होता है ADMISSION होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल एस लिखा हुआ इसलिए गलत है, यहाँ पे डबल एस होना चाहिए एडमिशन का, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही तरीके से यहाँ पे स्पेलिंग लिखा गया है उसको हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है सही है। क्वेश्चनेयर, देखिए मेन जो वर्ड है क्वेश्चनेयर है, अब उसमें से बताना है कि कौन सा स्पेलिंग जो है क्वेश्चनेयर का सही है, क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें कौन सा सही। आप वीडियो को पॉज करके बहुत बारीक तरीके से स्पेलिंग को देखेंगे तो इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चनेयर का, वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चनेयर, क्वेश्चन के बाद यहाँ पे NAIRE होता है, ठीक है, याद रखिएगा। NARE बस होगा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे सिंगल N कर दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो गया। क्वेश्चनेयर में देखिए NIARE कर दिया गया तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर जो है QUESTION, ये तो क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, फिर बाद में नेयर NAIRE जोड़ा गया तो ये हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चनेयर का मतलब क्या होता है। जो क्वेश्चनेयर होता है, इस क्वेश्चनेयर का मतलब होता है कि प्रश्नावली, ठीक है, क्या याद रखिएगा, प्रश्नावली मतलब प्रश्न का एक सेट होता है, उसको हम प्रश्नावली कहते हैं, उसको हम क्वेश्चनेयर कहते हैं। इसकी जगह और देखो तो क्वेश्चनरी भी इसका सिनोनिम लिखा जा सकता है, क्वेश्चनरी, ठीक है। डिक्शनरी होता है ना, जैसे शब्दों का समूह होता है, वैसे ही क्वेश्चन का समूह है, इसलिए इसको क्वेश्चनरी या फिर क्वेश्चनेयर कहते हैं। इसको इंट्रोगेटरी भी कहते हैं, इंटेरोगेटरी, GATORY, ठीक है। तो ये सब सिनोनिम उसके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है कि फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। चारों में से कौन सा जो है मिस स्पेल्ड है, गलत है, कौन सा हमको बताना है। एकोमोडेट, एक्वेंटेंस, एक्सीडेंटली या फिर अटेंडेंस, इसमें से कौन सा जो है मिस स्पेल्ड है, गलत तरीके से स्पेल करके लिखा गया, हमको वो बताना है, ठीक है। एकोमोडेट क्या सही है, क्या एक्वेंटेंस सही है, क्या एक्सीडेंटली, वीडियो को पॉज करके आप बताएंगे। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सीडेंटली जो है गलत है। हो सकता है कई लोग का आंसर ये सोच रहे होंगे कि सही है, बट ये गलत है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि एक्सीडेंटली का जो स्पेलिंग होगा ACCIDENTALLY होता है, ठीक है, ठीक है। एक्सीडेंटली में क्या होगा, ACCIDENTALLY, ठीक है। एक्सीडेंटली का मतलब होता है अकस्मात, अचानक से, ठीक है, अकस्मात। सडनली इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है, सडनली, या फिर कह सकते हो ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ सडन, ठीक है। अनअवेयर्स भी लिख सकते हो इसका, अनअवेयर्स, ठीक है, या फिर अनकॉन्शियसली भी लिखा जाता है, अनकॉन्शियसली, ठीक है। ये सब के सब क्या है, एक्सीडेंटली का सिनोनिम हो सकते हैं। एकोमोडेट का स्पेलिंग सही है। यहाँ पे आपसे गलत कब होता है, जब यहाँ पे डबल सी डबल हो, यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलता है, या तो सिंगल ए दे देगा या फिर यहाँ पे सिंगल एम, और इसको कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, डबल सी होता है और डबल एम भी होता है एकोमोडेट का। देखिए आजकल क्या जमाना है, क्योंकि लोग याद नहीं करते हैं, व्हाट्सएप में आपको ऑटो डिक्शनरी देता है, जैसे ही आप टाइप करते हैं आपको करेक्ट करके दे देता है, इसलिए हमको हमारा माइंड जो है वो सब याद चीज याद ही नहीं रख पा रहा है, क्योंकि वो सब ऑटोमेटिकली हमको मिल रहा है, इसलिए हमको स्पेलिंग जो है आजकल याद नहीं रहता है, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो एकोमोडेट का ये होता है, एक्वेंटेंस का ये होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए QUAI होता है, यहाँ पे हमसे गड़बड़ होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, एकोमोडेट का मतलब होता है अनुकूल करना, ठीक है, किसी चीज को अनुकूल करना, ठीक है, अनुकूलित होना, एकोमोडेशन होता है इसका, जो एक और वर्ड बनाया जा सकता है। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय, ठीक है, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय। और अटेंडेंस का स्पेलिंग सही है ATTENDANC। यहाँ पे हमारा गड़बड़ कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। ये जो ए है ना, यहाँ पे आपको गड़बड़ होता है, इसके जगह कई लोग ए लिख देते हैं, ATTENDENC, तब जाके ये वाला गलत हो जाएगा। सही क्या है, अटेंडेंस में यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली, कौन सा जो है इसमें से सही तरीके से यहाँ पे स्पेलिंग लिखा गया है, कौन सा सही है, बाकी 3 गलत होंगे। रिसीव, एम्बेरेस, ट्वेल्थ या फिर ट्रूली,
इसमें से कौन सा जो है सही तरीके से स्पेल किया गया है, ठीक है। रिसीव क्या सही है क्या, नहीं ये गलत है, ठीक है। ज्यादातर लोग ये गलत करते हैं, इसका स्पेलिंग RECEIV होता है। देखिए डिफरेंस कहाँ, देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है, CIE है, ठीक है। ये तीनों को पकड़िएगा, CIE यहाँ पे गड़बड़ होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग जो होता है CEI होता है। RECEIV रिसीव यानी क्या करना होता है, किसी चीज को प्राप्त करना, रिसीव करना। एम्बेरेस का स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना, ये वाला गलत था। एम्बेरेस भी गलत है। एम्बेरेस का स्पेलिंग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, EMBA सिंगल आर यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सिंगल आर यहाँ पे नहीं होता, डबल आर होता है, EMBARRASS, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर भी डबल होता है और एस भी डबल होता है एम्बेरेस के स्पेलिंग में, ठीक है ना। एम्बेरेस का मतलब होता है व्याकुल होना, ठीक है, ऑकवर्ड फील करना या फिर घबराहट होना, एंग्जाइटी होना, ठीक है, ये सब इसका सिनोनिम होगा। 12th का स्पेलिंग भी बहुत सारे लोगों का गलत होगा, ठीक है। ज्यादातर लोगों का 12th का स्पेलिंग आप सोच रहे होंगे कि यही है, परंतु ये गलत है। 12th का स्पेलिंग जो होता है TWELFTH होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 12वीं जो लिखते हैं ना, 12वीं या 12th, ठीक है, उसका स्पेलिंग TWELVETH नहीं होता है। कई लोगों को लगता है कि 12th का स्पेलिंग ये होता है तो TH लगा दो बन जाएगा, बट ये गलत है। 12th का स्पेलिंग होता है TWELFTH, ठीक है, यहाँ पे ये FTH, ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ TWELFTH, ये 12th का स्पेलिंग होता है, ठीक है। ट्रूली ये वाला जो है हमारा सही है, ठीक है, ये ट्रूली जो हमारा सही तरीके से स्पेल किया गया। एक्चुअली कई लोगों को ये लगता होगा कि ट्रू का स्पेलिंग जो है TRU होता है, तो यही होना चाहिए, इसमें LY जोड़ दो, ठीक है। कई लोगों को लगता होगा कि ये सही है, परंतु ये वाला जो है गलत हो जाएगा। ट्रूली में ये ई हट जाता है और LY लगाते हैं, तो ये ट्रूली जो है सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 6वां प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है और खाली स्थान दे दिया है, उसमें बताना है क्या होगा। द ब्राइड कैरीड अ ब्लैंक ऑफ व्हाइट एंड रेड रोज, ठीक है। जैसे जो ब्राइड है वो क्या करता है, व्हाइट और रेड रोज का, गुलाब का क्या करता है, एक बुके पकड़ता है, ठीक है। बुके तो आप जानते हैं, बुके का मतलब होता है कि पुष्पगुच्छ या फिर आप गुलदस्ता कह लीजिए, ठीक है, उसको इंग्लिश में बुके कहते हैं। अब बात आता है कि जो बुके होता है उसका स्पेलिंग क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। यहाँ पे 4 स्पेलिंग लिखा हुआ है, BOUQUET, BOKKY, BUQET या फिर BOUKEY। इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुके का स्पेलिंग ये होता है, ठीक है, याद रखिएगा, BOUQUET, ये बुके का स्पेलिंग होता है, बुकेट होता है, ठीक है ना, उसी को हम बुके बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों को ये गलत होगा और फर्स्ट टाइम स्पेलिंग भी देख रहे होंगे, हालांकि बोल भले देते होंगे लेकिन स्पेलिंग बहुत सारे लोग पहली बार ही देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न है कि ड्यूरिंग हिज इलेक्शन डैश ही प्रोमिस्ड टू पुट द इकोनॉमी बैक ऑन इट्स फीट, ठीक है। मतलब इलेक्शन के समय लोग ये बोलते हैं ना, बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं, ठीक है, तो ताकि हम ये इकोनॉमी को अपने वापस पे अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे, मजबूत कर देंगे, ऐसा कुछ प्रोमिस करते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आगा, एक अभियान होता है, इलेक्शन का अभियान, चुनाव का अभियान चलता है ना, चुनावी अभियान, ठीक है, चुनावी अभियान, तो उसको हम इलेक्शन कैंपेन कहते हैं, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन। अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये कैंपेन का स्पेलिंग क्या होता है, अभियान क्या होता है, कैंपेन बोलते हैं, उसका स्पेलिंग क्या होगा, ये चारों में कौन सा सही होगा, ABCD में से कौन सा सही होना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है, CAMPAIGN या फिर इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो ये होता है कैंपेन का स्पेलिंग, ठीक है। हो सकता है कई लोगों को ये पता नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, CAMPAIGN है, CAMPAIGN, एकदम ही डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा कैंपेन से, ठीक है ना। तो ये कैंपेन हो गया, आ रहा है समझ में ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये सारे वर्ड्स को आपको एक जगह नोट डाउन करना है और एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज करके जाना है। देखिए ये स्पेलिंग एकदम इतना ज्यादा कॉमन है कि आपको कोई सा भी लगेगा कि कुछ भी हो सकता है, और जो पहली बार देख रहे हैं वो कैंपेन का स्पेलिंग ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ठीक है। और जिसका इंग्लिश थोड़ा कमजोर है वो कभी सोच भी नहीं सकते कि AIGN भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है कैंपेन का, CAMPAIGN, ठीक है। चलिए देखते हैं हम 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि अ पर्सन हु वर्क्स एट द सेम प्लेस एज यू इज नोन एज, मतलब ऐसा एक इंसान, ऐसा पर्सन जो आपके साथ, आप जिस प्लेस पे काम करते हैं वहीं पे आपके साथ कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो हिंदी में तो हम कहते हैं सहकर्मी, ठीक है, साथ में काम करने वाला क्या कहलाता है? सहकर्मी, ठीक है। इंग्लिश में उसको कहते हैं कलीग, ठीक है, कुलीग भी कई लोग पढ़ते हैं, कलीग भी पढ़ते हैं। तो अब मैं इसका स्पेलिंग आपसे जानना चाह रहा हूं कि कलीग का स्पेलिंग क्या होगा, ABCD में से कौन सा सही होगा, ठीक है, COLLEAGUE या COLLEGUE या फिर COLLEG या फिर COLLAGE, कौन सा होगा? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, कलीग। कलीग का स्पेलिंग COLLEAGUE होता है, देखिएगा COLLEAGUE
ए, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, फिर जी यू ई, ये सब ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपसे कई बार गलती होगा, कलीग का स्पेलिंग में ये होता है COLLEAGUE। अब देखिए ये गलत है, ये जो है कॉलेज है, ठीक है, COLL। कई लोग ये भी कंफ्यूज होंगे कि जो हमारा कॉलेज वाला होता है महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय बोलते हैं ना कॉलेज को हिंदी में, तो ये महाविद्यालय को हम कॉलेज कहते हैं, लेकिन कॉलेज का स्पेलिंग क्या होता है, COLLEGE होता है कि COLLAGE होता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कई लोग। तो इसका जो महाविद्यालय वाला जो स्पेलिंग होता है ये होता है कॉलेज, ठीक है, महाविद्यालय। और ये जो है AGE, ये कॉलेज है ही नहीं, इसको हम पढ़ते हैं कोलाज, ठीक है, कोलाज, ठीक है, कोलाज पढ़ते हैं। जैसे कोलाज क्या होता है, बहुत सारे फोटो को मिला के हम एक फोटो नहीं बना देते हैं, बहुत सारे फोटोज एक साथ, उसको हम कोलाज कहते हैं, तो ये हमारा कोलाज हो गया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9वां प्रश्न है कि ये मैं थोड़ा फनी बना, यू आर ए जीनियस इफ यू चूज अ करेक्ट वन। अगर ये चारों में से आप सही बता देते हैं तो आप अपने आप को जीनियस मान सकते हैं, ठीक है। तो बताना है कि कौन सा है। एक्चुअली ये सिगरेट का स्पेलिंग है, सिगरेट, ठीक है। शायद जो पीते होंगे बहुत कम ही रेयरली जानते होंगे कि सिगरेट का स्पेलिंग क्या होता है। CIGRATE, CIGARATE, CIGARETE या फिर CIGERRATE, कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिगरेट का स्पेलिंग ये होता है CIGARETE, ये सिगरेट का स्पेलिंग होता है, ठीक है। एक्चुअली देखिए ये सिगार आप सुने होंगे, ठीक है, ये भी एक पीने का चीज ही है, स्मोक करने का, सिगार। सिगार का स्पेलिंग होता है CIGAR, ये सिगार होता है, ठीक है। तो इस सिगार के अंदर ई रहता है, इसमें हमको क्या करना है, डबल TE जोड़ देना है, ठीक है। लास्ट में आप जाके यहाँ पे डबल TE जोड़ देंगे तो हमारा सिगार क्या हो जाएगा, सिगरेट बन जाता है, ठीक है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 9। 10वां प्रश्न क्रमांक 10 है, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, उसमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। बिकॉज इट वॉज ए स्पेशल ओकेजन शी ओपन्ड अ बॉटल ऑफ डैश एंड पोर्ड एवरीवन अ ग्लास, ठीक है, ठीक है। कोई स्पेशल ओकेजन की वजह से जो वह है क्या करती है, एक बॉटल खोलती है, किसका, यहाँ पे ऑप्शन दिया शैंपेन का, और सबके ग्लास में क्या करती है, वो डालती है। देखिए शैंपेन का बॉटल है, ठीक है। अब बताना है कि शैंपेन का स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है, शैंपेन, ठीक है। अब इसका आपको स्पेलिंग बताना है कि कौन सा होगा, वीडियो को पॉज करके आप बताएंगे, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, CHAMPAGNE। अब बहुत कम रेयरली आपको लगेगा, अचानक से ये वर्ड आपको देखेगा तो आप शैंपेन पढ़ ही नहीं पाएंगे, जो कभी ये सब दोबारा पहली बार जो देखा है वो इसको शैंपेन नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। ये आपको चैंपेगने टाइप से दिखाई दे रहा है, बट ये क्या है, शैंपेन का स्पेलिंग है, क्या है, एक बार देखिएगा, CHAMPAGNE, ये शैंपेन का स्पेलिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी वर्ड्स मैं करेक्ट करके बता रहा हूं, ये सारे वर्ड्स को आपको नोट डाउन करना है एक जगह, ताकि एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके जा सकें, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। मतलब ये चारों में से कौन सा जो है गलत है, हमको बताना है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, क्या ये सही है या गलत आपको बताना है। दूसरा है कमिश्नर, कमिश्नर का मतलब तो आयुक्त होता है, जैसे पुलिस कमिश्नर हो गया, ठीक है। एड्रेस, ADDRESS या फिर पैरेलल, इसमें से कौन सा जो है सही तरीके से स्पेलिंग नहीं किया गया है, नॉट स्पेल्ड करेक्टली, गलत वाला हमको बताना है। तो देखिए एक प्रोनाउंसिएशन, देखना ये वाला सही है, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन सही। देखिए होता क्या है कि कई लोग इसको प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए इसका स्पेलिंग भी क्या करते हैं, वो गलत कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलत करते हैं, NOUN कर देते हैं, नाउन कर देते हैं, क्योंकि वो पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन, इसलिए ये वाला गलत हो जाता है। ये होता है प्रोनाउंसिएशन, NUN होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे NUN होता है। कमिश्नर का स्पेलिंग जो है ये हमारा गलत है, नॉट स्पेल्ड करेक्टली, मतलब ये वाला हमारा गलत है, क्योंकि कमिश्नर के स्पेलिंग में यहाँ पर देखिए गलत यहाँ पे होता है, ए यहाँ पे नहीं होता। कई लोग कंफ्यूजन होता है कि वहां पे ए होगा कि ओ होगा कि ई होगा, ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है। तो इसका सही आंसर में ई होता है कमिश्नर में, COMMISSION, ये हो गया कमीशन। कमिश्नर में हमको ER जोड़ देना है, तो हमारा कमिश्नर सही हो जाएगा, ठीक है ना। कमीशन में हमको क्या करना है, ER जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा कमिश्नर हो जाएगा। कमीशन में होता है COMM होगा और DSS होता है, ठीक है। एड्रेस का स्पेलिंग सही है, ADDRESS। पैरेलल का स्पेलिंग भी सही है। देखिए पैरेलल में लोग गड़बड़ क्या करते हैं, कई लोग PARRALEL करते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पैरेलल में R सिंगल होता है, A होता है, यहाँ पे L जो है डबल होता है, ठीक है, तो ये हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कमिश्नर, ठीक है। इस कमिश्नर में क्या हो जाएगा, ई होना चाहिए, तब जाके हमारा सही होगा, ठीक है, ये वाला गलत था। चलिए 12वां प्रश्न, 12th प्रश्न है कि वी आर वेटिंग फॉर रिकमेंडेशन फ्रॉम द एडवाइजरी
कमिटी, ठीक है, कमिटी, यहाँ पे कमिटी आएगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 4 हमारे पास कमिटी के ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसमें से कौन सा वाला जो है सही है, ठीक है, कौन सा कमिटी यहाँ पे सही होगा, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा जो है सही होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कमिटी, ठीक है। कमिटी को ध्यान से देखिएगा, कमिटी में CO के बाद इतना सब लिखोगे, डबल M होगा, ठीक है, फिर I होगा, इसके बाद डबल T होगा और वापस से डबल E होगा, तो E डबल T डबल और M डबल होगा और बाकी CO और I ऐसा रहेगा। तो ये कमिटी का स्पेलिंग होता है, CO डबल M I डबल T, ये कमिटी का सही स्पेलिंग है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है गलत है, ठीक है, तो इसकी जगह क्या होगा, कमिटी। 13वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13 है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड प्रेज योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसमें से चारों में से कौन सा सही है, ठीक है, करेक्टली स्पेल किया गया है चारों में से, वो अगर आप पता कर लेते हैं तो आप खुद को शाबाशी दे सकते हैं, ठीक है, खुद का तारीफ कर सकते हैं। प्रेज करना मतलब क्या होता है, तारीफ करना, ठीक है, तारीफ करना, ठीक है। तो चलिए बताइए, टुमारो, नोटिसेबल, वैक्यूम और ग्रामर, इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, और इसमें से 3 जो है गलत है, तो चौथा वाला कौन सा एक ऐसा है जो सही है हमारे लिए। वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से बताएंगे कि किसका किसका ये सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चारों वर्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलर यूज की चीज है और इसमें भी कई लोग गलत करते रहते हैं। तो देखिए टुमारो, जिसका ये गलत होगा ध्यान से देखिएगा, ये वाला हालांकि टुमारो का स्पेलिंग गलत दिया है, इसका जो सही आंसर होता है TOMORROW, टुमारो, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, TOMORROW होता है टुमारो में, TOMM यहाँ पे नहीं होता, याद रखिएगा, टुमारो की स्पेलिंग में TOMORROW होता है टुमारो में, ठीक है। तो हमारा इसका ये वाला गलत होगा। नोटिसेबल भी एक गलत है, नोटिसेबल में क्या होता है, देखिए नोटिस का स्पेलिंग क्या होता है, NOTIC, नोटिस, इसमें हमको एबल लगाना है, ठीक है, तब जाके ये होगा नोटिसेबल, ये सही है हमारा, ये गलत है। वैक्यूम का स्पेलिंग जो है 90% लोगों का ये गलत होता है और ये जो है गलत ही दिया गया है और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यही सही है, बट ये गलत है। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होता है VACWUM, ये होता है वैक्यूम का स्पेलिंग, ठीक है। यू यहाँ पे डबल होता है ना कि सी, ठीक है, यू डबल होता है। ग्रामर का स्पेलिंग जो है ये वाला हमको यहाँ पे सही दिया गया है। कई लोग ग्रामर का स्पेलिंग ये याद करते हैं, GRAMMER, ई यहाँ पे सोचते हैं ग्रामर में, बट ये क्या है, गलत है। ग्रामर का सही स्पेलिंग GRAMMAR होता है, यहाँ पे ए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप ग्रामर सही मार पाए थे तो प्रेज योरसेल्फ, अपने आप का तारीफ कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14, 14वां प्रश्न है, हर अंकल एग्रीड टू पे पार्ट ऑफ हर, ठीक है, उसके अंकल जो है उसके ट्यूशन का पार्ट करने के, मतलब पार्ट पे करने के लिए, कुछ पार्ट्स को पे करने के लिए वो एग्री हो जाते हैं। तो मतलब कहने का यहाँ पे एक वर्ड आएगा ट्यूशन, क्योंकि चारों ऑप्शन हमको ट्यूशन दिया है। अब मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि कौन कौन से लोग ट्यूशन का स्पेलिंग सही तरीके से जानते हैं। ABCD में से कौन सा जो है सही आंसर है, ट्यूशन का सही स्पेलिंग कौन सा है, हमको वो बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहला होगा क्या, नहीं, ये गलत है। मोस्ट ऑफ यू जो है यही सोच रहे होंगे कि ट्यूशन का स्पेलिंग TUTION होता है, बट ये गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से देखिएगा, TUI, यहाँ पे आई आ जाता है, ठीक है, ये कभी बहुत कम लोग सोच पाते हैं, TUITION, ये ट्यूशन का स्पेलिंग। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, आई, ठीक है, हम ये सोचते हैं बचपन से, परंतु यहाँ पर आई होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ए गलत है, सी गलत है और डी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा गलत होगा। एक चीज और याद है, पैसेंजर, पैसेंजर का स्पेलिंग पता है क्या किसी को? कई लोग पैसेंजर का स्पेलिंग ये लिखेंगे, पैसेंजर मतलब होता है यात्री, ठीक है। ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि पैसेंजर का स्पेलिंग PASSANGER होता है, बट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, ए के बजाय यहाँ पे ई होगा, PASSENGER, ये पैसेंजर का स्पेलिंग होता है, ठीक है, ये होगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है कि शी लॉन्च्ड हर फर्स्ट डैश सेलिंग हर ओन डिजाइन्स आफ्टर टेकिंग अ फैशन कोर्स इन द पेरिस। वह जो है एक बुटीक लॉन्च करती है, ठीक है, अपना पहला बुटीक। बुटीक क्या होता है, एक ऐसा जगह होता है, दुकान होता है, जहां पे अपना अपना फैशन वाली चीजें जो होती है, जो मॉडर्न चीजें होती है, वहां पे बेची जाती है, कपड़ा लत्ता ज्वेलरी वगैरह, कुछ भी जो फैशनेबल चीजें होती है उसको बेचा जाता है, ठीक है। तो एक बुटीक खोलती है, ठीक है, बुटीक। जब वो पेरिस से अपना फैशन का कोर्स कंप्लीट कर लेती है, इसके बाद वो बिग बुटीक खोलती है। अब मैं आपसे बुटीक का स्पेलिंग जानना चाहता हूं कि चारों में से कौन सा सही है, ए है, ये बी है, सी है, डी है, कौन सा सही आंसर है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुटीक का स्पेलिंग ये होता है। ध्यान से देखिएगा, ये बुटीक नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये सही होता है स्पेलिंग का। देखिए बुटीक का स्पेलिंग BOUTIQUE
UE, ये जो है बुटीक का सही स्पेलिंग है। ठीक है, आप इसको भी नोट डाउन करके रखेंगे अपने पास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। हमको सही वाला स्पेलिंग इसमें खोजना है। ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस का इसमें कौन सा स्पेलिंग जो है सही है, चारों में से हमको बताना है। वीडियो को पॉज करके ध्यान से इसका स्पेलिंग को चेक करेंगे, क्योंकि माइनर डिफरेंस ही है सब में। ठीक है, इसका सही आंसर जो है मैं बता रहा हूं ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनेंस। ठीक है ना, देखिए गलत क्या होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि मेंटेन में ये होगा, बट ये गलत है। सबसे ज्यादा जो कॉमन एरर देखने को मिलता है वो हमको मिलता है यहां पर। ठीक है, ये वाला ए पर मेंटेनेंस, यहां पे ये वाला पार्ट जो ये गलत होता है। यहीं पे हमको याद रखना है कि इस ए की जगह हमारे पास क्या होगा, ई होगा, तब जाके हमारे पास मेंटेनेंस होगा। तो मेंटेनेंस का जो सही स्पेलिंग है MAIN, टेन, मेंटेनेंस, ANC, ये होगा हमारा मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, रख रखाव करना, देख रेख करना। ठीक है, इसका मतलब होता है मेंटेनेंस का मतलब रख रखाव करना। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही होगा। निमोनिया का स्पेलिंग कोई पता है क्या किसी को? मैं बता देता हूं, ये कॉमन है, कई लोग जानते भी होंगे। निमोनिया का पी से शुरू होता है। ठीक है, निमोनिया का स्पेलिंग पी से शुरू होता है, PNEUMONIA, ये निमोनिया का स्पेलिंग है, न्यूमोनिया। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17वां प्रश्न है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। ठीक है, विच वन इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गारंटी का स्पेलिंग क्या सही है, हाइट का स्पेलिंग सही है क्या, बिगिनिंग का स्पेलिंग सही है क्या, फिर सीलिंग का स्पेलिंग सही है क्या, इसमें से कौन सा जो है एक सही तरीके से वहां पे स्पेलिंग लिखा गया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग का स्पेलिंग यहाँ पे जो है ये सही है। देखिए गारंटी का स्पेलिंग ये गलत है। ठीक है, क्योंकि गारंटी का जो स्पेलिंग होता है इसमें GUARANTEE होता है। ठीक है, गारंटी में डबल टी डबल ई नहीं होता, याद रखिएगा। गारंटी के स्पेलिंग में डबल टी यहां पे नहीं होता, एक सिंगल टी बस होता है। तो गारंटी का GUARANTEE होता है। ठीक है, ये गारंटी का स्पेलिंग। हाइट का स्पेलिंग भी गलत है। हाइट का स्पेलिंग में HEI नहीं होता, HEI होता है। ठीक है, HEIGHT, ये हाइट का स्पेलिंग हो गया। ठीक है, सीलिंग, सीलिंग मतलब जो छत होता है। ठीक है, उसका स्पेलिंग CIE नहीं होता, ये गलत दिया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया है। इसका स्पेलिंग होता है CEILING, ये सीलिंग का स्पेलिंग है। ठीक है, CEILING होता है, CIE नहीं होता, याद रखिएगा। और बिगिनिंग का स्पेलिंग सही है, क्योंकि बिगिनिंग के स्पेलिंग में ज्यादातर लोग क्या गलत करते हैं, बिगिनिंग में NING लिख देते हैं और बोलते हैं सही है। बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत, स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, बिगिनिंग में BEGIN हुआ और यहाँ पे NING होता है। ठीक है, जो बिगिनिंग का स्पेलिंग होता है शुरुआत वाला, इसी में हमको क्या करना है, NING जोड़ देना है, तो बिगिनिंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा सी जो है सही तरीके से स्पेलिंग लिखा गया है। प्रश्न क्रमांक 18वां है, वन मैन डाइड व्हेन ही वाज स्ट्रक बाय। ठीक है, एक आदमी जो है मर जाता है, डेड हो जाता है जब उसको स्ट्राइक होता है। किस चीज का, लाइटनिंग स्ट्राइक, आपने सुना होगा। ठीक है, मैं हिंदी में लिखता हूं, लाइटनिंग स्ट्राइक। ठीक है, अब बात आता है क्या कि मैं आपसे लाइटनिंग का स्पेलिंग जानना चाहता हूं कि लाइटनिंग का स्पेलिंग क्या होगा। ठीक है, ABCD में से कौन सा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, लाइटनिंग, यहाँ पे जो बिजली चमकती है ना, मैं उस वाले लाइटनिंग स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिजली जो चमकती है आसमान में, स्काई में, मैं उस वाले लाइटनिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान से देखना है, क्या समझना है। देखिए एक यहाँ पे लाइटनिंग दिख रहा होगा, LIGHTENING, ये लाइटनिंग तो ये ऐसे ही गलत है, लाइटनिंग ये भी गलत है। ठीक है, LIGHTING, ये तो लाइटिंग लिखा हुआ है, ये भी गलत है। अब लाइटनिंग मैं बोल रहा था तो A और C दोनों हो सकता है, परंतु जब बिजली चमकने वाली बात करेंगे, आसमान वाला, स्काई वाली जब लाइटनिंग की बात करेंगे, तब उसके लिए स्पेलिंग LIGHT, लाइट के बाद तुरंत NING कर देना है। ठीक है, लाइट किए और इसी में NING जोड़ देना है, तो ये लाइटनिंग हो जाएगा। ठीक है, लाइटनिंग, तो ये बिजली चमकने वाला लाइटनिंग की बात हुआ, लेकिन ये हमारा लाइटनिंग। ठीक है, LIGHTENING है। देखिए LIGHTENING, और ज्यादातर लोग इसी को टिक मार रहे होंगे लाइटनिंग में, तो ये वाला जो है इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिया जाएगा। इस लाइटनिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज को हाईलाइट करना, जैसे कोई हेयर होता है, बाल अपना रंगते हैं ना, बाल, हमारा जो बाल है, हेयर है, उसको हम लाइटिंग करने का काम करते हैं, लाइटनिंग करने का, हाईलाइट करने का काम करें, तब वहां पे हम क्या करेंगे, लाइटनिंग, TENING का यूज करेंगे। बाकी जो बिजली चमकने वाला होता है ये डायरेक्ट T के बाद NING वाला होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही तरीके से कौन सा स्पेलिंग लिया गया है, इसमें से हमको बताना है। फ्लोरोसेंट, मिलियनेयर,
ब्यूरो या फिर ग्रेटफुल, इसमें से कौन सा जो है सही स्पेलिंग है? क्या फ्लोरोसेंट है, मिलेनियर है क्या, ग्रेटफुल है क्या, या फिर ब्यूरो है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फ्लोरोसेंट। इसका एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, FLUORE, फ्लोर, SCENT होता है फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट का मतलब होता है चमकीला, चमकदार। ठीक है, फ्लोरोसेंट। तो ये स्पेलिंग हमारा सही है, इसको याद रखना है हमको। ठीक है ना। देखिए मिलेनियर का जो होता है ये हमारा गलत है। ठीक है, मिलेनियर का स्पेलिंग देखिएगा MILLION, ये मिलियन हो गया। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है ना। और इसमें हमको AIRE जोड़ना है। ठीक है, तब जाके ये मिलियनियर होगा। ये वाला हम याद रखिएगा, मिलियन में AIRE जोड़ना होता है। ठीक है, ब्यूरो का स्पेलिंग जो है यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, जैसे ब्यूरो होता है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI। ठीक है, इसमें सेंट्रल ब्यूरो, ये वाला जो ब्यूरो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये स्पेलिंग गलत है। इसका जो सही स्पेलिंग क्या होता है ब्यूरो का, वो देखिएगा, BUREAU, ये होता है ब्यूरो का स्पेलिंग, BUREAU। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा गलत, उलट फेर करके लिखा हुआ है, ये ब्यूरो का सही है। ग्रेटफुल भी ये लग रहा होगा कई लोगों का सही है, परंतु ये गलत है। ठीक है, ग्रेटफुल का स्पेलिंग ये नहीं होता। इसमें गलत क्या क्या लिखते हैं लोग, जैसे ग्रेट होता है GREAT, ग्रेट, ग्रेटफुल मतलब महानता हुई बात। तो ग्रेटफुल, फुल करना है तो FULL कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। या फिर GREAT FUL करेंगे तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, GRATE FULL करेंगे तब भी गलत हो जाएगा। डबल एल तो होगा ही नहीं, सिंगल एल होगा। परंतु ग्रेटफुल में स्पेलिंग क्या हो जाता है वो देखिएगा, GRATEFUL, ये ग्रेटफुल का स्पेलिंग है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसके लिए ए होगा। 20वां प्रश्न, 20वां है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से सही तरीके से कौन सा स्पेलिंग है हमको वो बताना है। ठीक है, ज्वेलरी, हाइजीन, एलिजिबिलिटी या फिर एक्जिमा, इसमें से कौन सा है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा सही तरीके से स्पेलिंग लिखा गया है हमको वो बताना है। ठीक है, तो ज्वेलरी का स्पेलिंग ये वाला जो है वो गलत है। ठीक है, हाइजीन का स्पेलिंग भी ये गलत है, एलिजिबिलिटी का भी स्पेलिंग गलत है, एक्जिमा का सही है। एक्जिमा का मतलब एक तरह का खुजली जैसा, घाव जैसा हो जाता है, उसको हम खाज कहते हैं, वो एक्जिमा है। ठीक है, एक्जिमा में गलती लोग क्या करते हैं, ये मार देते हैं EKZEMA, कई लोग ये मारते हैं एक्जिमा में, परंतु ये गलत है, ECZEMA होता है एक्जिमा का। ज्वेलरी का स्पेलिंग, दो स्पेलिंग इसका लिया जाता है जनरली, JEWEL, जेवल याद रखिएगा, जेवल मतलब गहना होता है। ठीक है, अब इसमें हमको RY जोड़ना है, तो एक ज्वेलरी का स्पेलिंग ये हो गया, हालांकि ज्वेलरी नहीं, इसको ज्वेलरी पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो स्पेलिंग जो कंसीडर किया जाता है JEWELLERY। ठीक है, ये दोनों स्पेलिंग जो है सही लिया जाता है, परंतु ये तो गलत है क्योंकि दोनों में से कुछ नहीं है। ज्वेलरी JEWEL, इतना तो दोनों में है, JEWEL। ठीक है, यहाँ पे गए तो RY जोड़ दिए, या फिर LERY भी जोड़ा जाता है ज्वेलरी में। ठीक है, ये दोनों, परंतु ये गलत है। हाइजीन, हाइजीन का मतलब तो स्वच्छता होता है, साफ सफाई होता है, तो ये हाइजीन का स्पेलिंग जो है गलत दिया है। सही स्पेलिंग हाइजीन का क्या होता है वो देखिएगा, HYGIENE, ये होता है हाइजीन का स्पेलिंग। ठीक है, H फिर से देख लीजिए, HYGIENE, ये होता है हाइजीन का स्पेलिंग। एलिजिबिलिटी तो गलत है, आप पकड़ लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है एलिजिबिलिटी में, ELIGIBILYTY, ये होगा एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तो ये था इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन तो थे, परंतु इसमें हमने वर्ड्स जो है 50 से ज्यादा वर्ड्स को हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, और ये सारे वर्ड्स जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थे। उम्मीद है आपको ये सब वीडियो, ये वाला वीडियो जो अच्छा लगा होगा। इसके 50 इंपॉर्टेंट वर्ड को आप नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि आगे जो CG व्यापम का एग्जाम आएगा वहां पे ये सारे क्वेश्चन जो है बनने का चांस होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि इस मंथ में भी CGSI का एग्जाम है, वो आने वाला है। डेट तो अनाउंसमेंट हो ही गया। नेक्स्ट मंथ में जो शिक्षक भर्ती का है, सहायक शिक्षक भर्ती या व्याख्याता का, वो भी है। तो आप अपना पढ़ाई जो है एकदम बरकरार रखें, छोड़ना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।